अलवर राजस्थान 17 अगस्त 2025। आदर्श कॉलोनी में एक मकान मालिक को अपने किराएदार के घर से एक अजीब सी बदबू आ रही। पहले उनको लगा कि शायद ये किसी कचरे की बदबू होगी या फिर कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन बदबू उन्हीं के टेरेस में रखे हुए एक नीले कलर के ड्रम के अंदर से आ रही थी। मकान मालिक को शक हुआ और उसने पुलिस को बुलाना ही बेहतर समझा। पुलिस भी वहां पर तुरंत आ गई और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि ऑफिसर को अपने मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ा। और ड्रम खोलने के बाद जो मंजर सामने आया उसने सबके होश उड़ा के रख दिए, क्योंकि उस ड्रम के अंदर एक इंसान की लाश बंद थी और वो लाश किसी और की नहीं, उसी घर में किराए से रहने वाले हंसराज की। अब हंसराज उसी घर में अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने जांच-पीछ की तो उन्हें पता चला कि घर से मकान मालिक का लड़का जितेंद्र हंसराज की बीवी लक्ष्मी अपने 3 बच्चों को लेकर गायब है। हंसराज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। हंसराज लगभग 1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश से राजस्थान के अलवर शहर शिफ्ट हुआ था। हंसराज भी किसी और लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था ताकि वो अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दे पाए। और यहाँ उसने एक ईंट भट्टी में काम करना शुरू कर दिया और पास ही के आदर्श कॉलोनी में एक मकान किराए पर ले लिया। हंसराज के साथ उसकी बीवी लक्ष्मी और उसके 3 बच्चे उस घर में रहते थे। उसकी बीवी लक्ष्मी भी हंसराज के साथ ही उसी ईंट भट्टे में काम करती थी। भी लक्ष्मी को इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का बड़ा शौक था, इसलिए वो बहुत सारे वीडियोस बनाया करती थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया करती थी। अब बाहर से देखने पर तो ये एक कोई भी साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहते थे, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही चलता था। अब हंसराज को शराब पीने की एक बहुत ज्यादा बुरी आदत थी और वो एक अल्कोहल एडिक्ट था और अपने काम की थकान मिटाने के लिए वो रोज घर पे आकर अक्सर शराब पिया करता था। और शराब के नशे में वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा करता था। और कई बार तो हंसराज शराब के नशे में बीड़ी से अपनी बीवी का हाथ भी जला दिया करता था। और एक बार तो उसने अपने 8 साल के बच्चे के गर्दन में ब्लेड से मारने की कोशिश भी की थी। मेरे मम्मी को बीड़ी पी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे, गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। और यही सब रीजन की वजह से अब लक्ष्मी भी हंसराज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और ये रोज रोज का झगड़ा मारपीट उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन कुछ दिनों से हंसराज और लक्ष्मी के बीच में झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ गए, क्योंकि उसको शक था कि लक्ष्मी का अफेयर उन्हीं के मकान मालिक के लड़के जितेंद्र के साथ था। अब जितेंद्र था कौन? अब जब हंसराज अपनी फैमिली के साथ यूपी से राजस्थान शिफ्ट हुआ था तो उसने पहले तो एक ईंट भट्टे में काम करना शुरू किया था और उसी ईंट भट्टी का मैनेजर था जितेंद्र। अब जितेंद्र दिखने में तो एक शरीफ और नॉर्मल इंसान लगता था, लेकिन वो एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान नहीं था। और जितेंद्र की 12 साल पहले एक शादी हुई थी जिसमें उसकी वाइफ की मौत किसी सस्पिशियस तरीके से हो जाती है और मोहल्ले वालों का कहना था कि उसने ही अपनी बीवी को मारा है, लेकिन ऐसा ऑफिशियली कभी प्रूव नहीं हो पाया। अब जितेंद्र अपनी बीवी के अलावा कई और औरतों के साथ भी उसका अफेयर था, यहाँ तक कि एक मैरिड वुमेन के साथ भी जितेंद्र लिविंग रिलेशनशिप में रह चुका था। और उसका एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बहू के साथ भी अफेयर था और उस पुलिस ऑफिसर का कहना था कि उसने एक नहीं 2 घर बर्बाद किए। और पहले तो जितेंद्र ने हंसराज के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली, यहाँ तक कि जितेंद्र ने हंसराज को अपने मकान में किराए से रहने का आइडिया भी दिया। लेकिन जब से ये लोग जितेंद्र के मकान में रहने लगे, हंसराज की वाइफ लक्ष्मी और जितेंद्र की दोस्ती कुछ ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि लक्ष्मी हंसराज से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो सारी बातें जाके जितेंद्र के साथ शेयर कर देती थी। और यही सब रीजंस की वजह से दिन ब दिन जितेंद्र और लक्ष्मी की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और हंसराज को ये जरा भी पसंद नहीं था। अब सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हंसराज घर में शराब पी के बहुत ज्यादा झगड़े वगैरह करता रहता था और इसी वजह से लक्ष्मी जितेंद्र के और भी करीब जाती जा रही थी कि जितेंद्र और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और हंसराज को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो हर रोज किसी न किसी रीजन की वजह से लक्ष्मी को मारता। और ये बात जितेंद्र को और लक्ष्मी को दोनों को ही बिल्कुल नहीं पसंद। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया जितेंद्र को रास्ते से हटाने का। 15 अगस्त 2025। क्योंकि ये लोग पहले भी बहुत बार तीनों लोग साथ में बैठ के शराब पीते थे, इसलिए जितेंद्र ने हंसराज को ये कहा कि चलो आज 15 अगस्त की खुशी में पार्टी करते हैं और तीनों बैठ के शराब पियेंगे। और फिर पार्टी करने के लिए जितेंद्र, हंसराज और उसकी बीवी लक्ष्मी तीनों लोग उन्हीं के घर के कमरे में बैठ के शराब पीने लगे। एक वक्त ऐसा आ गया कि हंसराज ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और किसी एक छोटी सी बात वो लक्ष्मी पे चिल्लाने लगा। और जैसे कि हमेशा होता है कि उन दोनों के छोटे छोटे झगड़े बहुत ज्यादा बड़े हो जाते थे, इस बार भी वही हुआ और हंसराज लक्ष्मी को मारने के लिए उठा। तभी जितेंद्र उसके बीच में आके लक्ष्मी को बचाने लगा और ये बात हंसराज को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कहा कि तुम दूर हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सारे लोगों को मार दूंगा। और अब इस सिचुएशन में उस कमरे के अंदर सिर्फ ये तीनों ही नहीं, साथ में उनके बच्चे भी थे। मेरी मम्मी
ये 2 पैक पी थी और अंकल ने जिनने मेरे पापा को मारा है उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। तो लक्ष्मी ने उसके सबसे बड़े वाले लड़के को फ़ोन दिया और उसने बोला कि तुम अंदर वाले कमरे में जाके गेम खेलो। और तभी लक्ष्मी ने हंसराज के पैर पकड़े और जितेंद्र ने तकिए से हंसराज का मुंह दबा दिया और किसी हथियार से उसके सर पे वार किया। तुरंत ही हंसराज की उसी वक्त मौत हो गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनका खुद का 8 साल का बच्चा ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। सो गए थे तीनों बहन भाई, आपने कुछ देखा था रात को उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और अगले दिन दोनों ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या किया जाए जो किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। अब लक्ष्मी ने अपने ही मकान मालिक को जाकर ये बोला कि उसे पानी भरने के लिए एक ड्रम की ज़रूरत है और उसने एक नीले कलर का ड्रम लिया और उसमें हंसराज की लाश को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया ताकि वो बॉडी धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो और किसी को उस पर शक ना हो। तो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते थे। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। और थोड़े ही समय बाद लक्ष्मी जितेंद्र और अपने 3 बच्चों को लेकर वहीं ईंट भट्टी में जाकर छुप गए। तो मेरे ये अंकल मेरी मम्मी को और मेरे गोलू, एक मेरी बहन है छोटी सबसे, और इसको और मेरे को बैठा के वो भट्टे पे जहाँ पर। फिर 17 अगस्त की शाम को पुलिस को बुलाया गया और जितेंद्र की लाश बरामद की गई। और क्योंकि जितेंद्र और लक्ष्मी गायब थे इसलिए सारा शक उन पर ही गया और उनको पास ही ईंट भट्टी से बरामद कर लिया गया। जितेंद्र और लक्ष्मी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्मी अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो ये रोज़ रोज़ के झगड़े झेल नहीं पा रही थी। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि लक्ष्मी चाहे तो वो अपने पति को डिवोर्स भी दे सकती थी या फिर वो उससे अलग रह सकती थी, लेकिन उसने ये गलत तरीका अपनाया जिस वजह से आज उसकी ज़िंदगी और उसके 3 बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है।